अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। अभी तक हम यूपन में ही हैं। तो अभी यहाँ पे एक एंटीक मार्केट, सेकंड हैंड मार्केट यहाँ पे लगती है संडे को, तो उसकी तरफ जा रहे हैं। उसको एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे वहाँ पे क्या क्या कुछ लोग बेचते हैं, और अगर कोई चीज़ पसंद आई तो ख़रीद भी लेंगे। और उसके बाद आज प्रोग्राम ये है कि यहाँ पे एक हिल स्टेशन है जहाँ पे 3 मुल्कों के बॉर्डर्स मिलते हैं, बेल्जियम, हॉलैंड और जर्मनी का। तो आप एक पाँव बेल्जियम और एक पाँव हॉलैंड या जर्मनी में रख के खड़े हो सकते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह है, बहुत लोग उसको विज़िट करने के लिए आते हैं। तो यहाँ से तकरीबन वो 30-35 किलोमीटर दूर होगा और 30-35 मिनट ही लगेंगे वहाँ तक पहुँचने के। तो पहले आपको अभी ये एंटीक मार्केट दिखाते हैं, या सेकंड हैंड मार्केट जिसको आप कह सकते हैं। देखते हैं एंटीक चीज़ें भी होंगी, सेकंड हैंड चीज़ें भी होंगी। ये अभी हम उस मार्केट की तरफ रवाना दवा हैं। पैदल तकरीबन यहाँ से 10 मिनट का सफ़र होगा। इस तरह का शहर है, छोटा सा शहर है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बना हुआ है। और ऊपर नीचे को है क्योंकि ये एक छोटी पहाड़ी पे ही बना हुआ है। कुछ हिस्सा ऊपर है, कुछ हिस्सा नीचे है। आज संडे है तो बहुत सारे लोग तो हमें यहाँ पे सड़कों पे तो नहीं मिलेंगे। ये बच्चों के लिए एक बोट बनाई हुई है, अट्रैक्शन बोट। ये एक खूबसूरत सा चर्च इस वक्त ओपन है। देखते हैं कि अंदर जा सकते हैं, और अगर जा सकते हैं तो आपको अंदर से दिखाएंगे। बहुत ही नीट एंड क्लीन सिटी है। ये यहाँ पे कुछ जॉब्स हैं जो हजरात जॉब ढूंढ रहे हैं, उनके लिए हैं। ये एक ड्राइवर की जॉब है, इलेक्ट्रिशियन की जॉब है, पैकिंग करने की जॉब है, प्रोडक्शन में काम करने की जॉब है, एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने की जॉब है। स्टाफ्स म्यूज़ियम, ये है यूपन का सिटी म्यूज़ियम। इसके बारे में मुस्तफा भाई कुछ ज़्यादा जानते होंगे, वो बताएंगे। इसमें सारी इस स्टार्ट की, मतलब इस शहर की हिस्ट्री दिखाई हुई है स्टेप बाय स्टेप। ये कैसी स्ट्रीट बनी हुई है। इस स्ट्रीट में नीचे मतलब कोई नहर थी, मेरा ख्याल है दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद ये स्ट्रीट बनाई गई थी। और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद चीज़ें दिखाई जाएंगी। इस वक्त बंद है ये म्यूज़ियम। एक और बहुत ही स्पेशल किस्म की डिज़ाइन की हुई बिल्डिंग। व्यूअर्स, ये यहाँ पे रेलवे स्टेशन है यूपन का। तो यूपन जो है ये बेल्जियम का आखिरी शहर है, आगे जर्मनी शुरू हो जाता है। और जो नॉर्थ सी है ओस्टेंडे, वो आखिरी शहर है उस तरफ से जहाँ से हम आए हैं। तो वहाँ से ट्रेन चल के यहाँ तक ट्रेन आती है। पूरा बेल्जियम क्रॉस कर सकते हैं आप ट्रेन पे, और उसको आपको मेरे ख्याल में 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। यूपन प्लाजा शॉपिंग सेंटर, इसकी एंट्री यहाँ पे है। ये सुबह सुबह लोग यहाँ पे आके नाश्ता कर रहे हैं। इस मार्केट का कुछ हिस्सा यहाँ पे भी लगाया हुआ है। ये तो पूरा शॉपिंग मॉल है।
की होती है नाज़रीन ये मार्केट। ये देखिए कपड़े, बर्तन, जूते, साइकिलें। ये अब हम नीचे आ गए हैं पार्किंग में जहाँ पे वो मार्केट लगती है। ये देखिए ये कुछ घर की पेंटिंग्स भी हैं जो वो भी बेच रहे हैं। ये कपड़े, जैकेटें। हेलो। Qu'est-ce que tu fais avec ça? Filmer? Filmer. Pourquoi faire? Pourquoi? Vous Euh, m'as filmé ou vous payez pour filmer, hein? Ah, ja. Ah ouais, qu'est-ce que tu crois, toi? Je parle pas français. Néerlandais. C'est bon? Petit peu. C'est bon? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bien amusé, toi, avec ça. Toute la Amusé. journée comme ça. मुझे मैं वो कह रहा है कि मेरी फिल्म बनानी है तो मुझे पैसे भी दोगे, मैं एक्टर हूँ यहाँ पे। Ja, dat is de leer. Darf ich die haben? Ja, ja, sicher. Mal ist adult, auch? Nee, nee. Der ist noch heute. बेल्जियम में बहुत सारे शहरों में और हर शहर में बहुत सारी जगहों पे लगती थी ये मार्केटें और लोग इनसे काफ़ी इंजॉय करते हैं। अब ये 50-50 सेंट से वो क्या कमाई करेंगे। कुछ डेकोरेशन पीसेस, ये कुछ करनावाल का सामान। तो ये आपको एक आइडिया देने के लिए कि ये जो है सेकंड हैंड मार्केट, इसको डच लैंग्वेज में रोमल मार्केट बोलते हैं कि इसमें होता असल में क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अब म्यूजिक पर ना भर लो। नहीं ये इस तरह की चीज़ें ये अपने पाकिस्तानी भाई हैं, ये भी बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं धूप में और साथ में कुछ सेकंड हैंड चीज़ें वो भी फरोख्त कर रहे हैं। ओके जी, खुदा हाफिज़। ओके जी। ये सिलाई मशीन और ये कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली मशीन है। तो ये थी रोमल मार्केट की सैर। तो अभी आपको सिटी का थोड़ा सा और हिस्सा दिखाते हैं और उसके बाद फिर चलेंगे आगे थ्री लैंड्स पॉइंट पे। ये देखिए काफ़ी रंगीन बिल्डिंग, शायद स्कूल होगा ये। हाँ ये स्कूल ही है। यूफन प्लाजा, यहाँ से भी एंटर हो सकते थे आप, लेकिन यहाँ पे एंट्री बंद की हुई है। ये मेन गेट है जो अभी बंद है। ये यहाँ पे एक बंदा घर के बगैर यहीं पे रहता है, यहीं पे खाता पीता है। इन लोगों की एक और स्टोरी है, लंबी स्टोरी है, फिर किसी और ब्लॉग में बताऊंगा आपको। स्पेशल हो सकता है इसी पे बनाया जाए व्लॉग। फिर अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की स्टोरी चाहिए तो नीचे कमेंट्स में लिखिएगा ज़रूर, फिर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देंगे और इस तरह का एक व्लॉग भी बना के आपको दिखाएंगे। उसमें फिर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी कि ये लोग इस तरह इतनी डेवलप कंट्री में भी इस तरह के लोग क्यों होते हैं। चर्च के सामने एक छोटा सा प्लेन है, वहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह और कुछ बार्स बने नज़र आ रहे हैं।
शायद वीकेंड में रात के वक्त यहाँ पे गहमा गहमी होती होगी। जी व्यूवर्स, यहाँ पे एक क्लोन बनाया हुआ है, क्लोन का मुजस्मा है। और ये यहाँ पे जो कार्नावाल होता है हर साल, ये उसकी वजह से लगा हुआ है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा है सिंबल ऑफ कार्नावाल। व्यूवर्स, आज का ये व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक और शेयर तो आप कर ही देते हैं।